Hi everyone, this is Sarita Chetri and welcome back to my channel. Today I will be discussing about the anesthesia equipment. So firstly we'll start from the anesthesia machine. It plays an important role in delivering the anesthesia to the patient. It is a medical device used to generate and mix fresh gas flow of medical and inhalation agent. तो हम लोग ये यूज़ करते हैं इंडक्शन एंड मेंटेनिंग ऑफ एनेस्थेशिया. सो जो सर्जिकल प्रोसीडियर होता है उसमें लेवल ऑफ एनेस्थेशिया को मेंटेन रखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एनेस्थेशिया मशीन दैट वाज इन्वेंटेड इन द पास्ट. आप लोग ये पिक्चर्स में देख सकते हैं, बहुत सारा एनेस्थेशिया मशीन इन्वेंट किया गया था. तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे बॉयल टाइप ऑफ एनेस्थेशिया मशीन. तो इसको इन्वेंट किया था हेनरी एडमंड गैस्किन बॉयल ने 1917 में. तो दिस मशीन provide a continuous flow of inhalation anesthetic agent to the patient during the procedure. So उन्होंने ये इन्वेंट किया था during the First World War. So it sparked a paradigm shift that transformed the whole anesthesia practice. तो अभी भी after 100 years later भी एनेस्थेशिया मशीन को बॉयल मशीन के नाम से ही जाना जाता है. तो इधर में मैंने बॉयल मशीन का पिक्चर्स डाला हुआ है. तो इसमें जो फीचर्स जो नहीं है कंपेयर टू दी मॉडर्न एनेस्थेशिया मशीन वो मैं बताऊंगी. सो मॉडर्न एनेस्थेशिया मशीन इसको इन्वेंट किया था विलियम टी.जी. मोर्टन इन 1846. तो उन्होंने एक फर्स्ट सर्जरी किया था टू रिमूव द वैस्कुलर ट्यूमर फ्रॉम ए मैन्स नेक. तो उन्होंने सल्फ्यूरिक एथर को यूज़ किया एज एन एनेस्थेटिक एजेंट टू एनेस्थेटाइज अ पेशेंट. तो उन्होंने वो पहला सर्जरी किया था 1846 में. सो दिस इज़ द मॉडर्न एनेस्थेशिया मशीन, आप लोग देख सकते हैं. सो देयर आर वेरियस फीचर्स दैट प्रेजेंट इन द मॉडर्न एनेस्थेशिया मशीन जो कि बॉयल एनेस्थेशिया मशीन में नहीं था. तो आप लोग ये देख सकते हैं. सो नेक्स्ट इज द एनेस्थेशिया मशीन असेंबल. आप लोग ये चार्ट में देख सकते हैं हाउ द एसेंशियल गैस गोज थ्रू द वेंटिलेटर सर्किट along with the vaporizer to the patient and how the expiratory gases, that is carbon dioxide, that comes out from the circuit. So next is the oxygen face mask. हम लोग एनेस्थेशिया फेस मास्क भी बोलते हैं. तो it is made up of plastic, rubber or silicone. And while using the anesthesia mask, make sure that the mask covers both mouth and nose. तो इसलिए इसमें बहुत सारा साइजेस आता है to fit the patient. So it is the mask that allow the administration of gas from breathing circuit without introducing any apparatus into the patient mouth. So ये मास्क से हम लोग क्या कर सकते हैं, मास्क को बिना पेशेंट का माउथ के अंदर में इंसर्ट किए हम लोग पेशेंट को गैस प्रोवाइड कर सकते हैं, इन्हेलेशन एजेंट प्रोवाइड कर सकते हैं. तो हम लोग ये यूज़ करते हैं ड्यूरिंग प्री ऑक्सीजनेशन. हम लोग जब इंडक्शन का टाइम में हम लोग पेशेंट को प्री ऑक्सीजनेट करते हैं तब यूज़ करते हैं. दूसरा, हम लोग जब पेशेंट का सिचुएशन लेवल डाउन हो रहा है, मेंटेन नहीं हो रहा है, तो तभी हम लोग रिससिटेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं. सो इसका मेनली 3 पार्ट्स रहता है. एक बॉडी रहता है जो कि ये प्लास्टिक का है, प्लास्टिक का जो बॉडी जो विजिबल दिख रहा है वो है. नेक्स्ट इज सील जो कि रहता है दैट कवर्स द माउथ एंड द नोज, जो सील करता है पेशेंट का माउथ एंड नोज को, जिसकी वजह से जो एयर है वो बाहर में लीक नहीं होता. नेक्स्ट इज द कनेक्टर जो वेंटिलेटर सर्किट में कनेक्ट किया जाता है. सो नेक्स्ट इज अ सिंपल फेस मास्क. सो सिंपल फेस मास्क डिस्पोजेबल होता है जो वन टाइम यूज़ करके हम लोग उसको फेंक सकते हैं, जो बना होता है क्लियर प्लास्टिक से. तो इसको हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब कोई पेशेंट अनईजी फील कर रहा है
पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, उसको डिजीनेस फील हो रहा है, उसको सांस नहीं आ रहा है पेशेंट का, तो तब हम लोग ये ऑक्सीजन मास्क यूज़ कर सकते हैं। तो एक सिंपल फेस मास्क delivered oxygen with an appropriate flow rate of 6 to 10 लीटर पर मिनट। तो सिंपल ऑक्सीजन फेस मास्क से 6 to 10 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन फ्लो करता है। नेक्स्ट इज द नॉन रिब्रीदिंग मास्क। नॉन रिब्रीदिंग मास्क में आता है, एक आता है ओरोनेजल मास्क जो कवर करता है बोथ माउथ एंड नोज को। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन फीडिंग ट्यूब जहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई होता है रिजर्वियर बैग में। नेक्स्ट आता है इंस्पिरेशन वाल्व और दूसरा होता है ऑक्सीजन रिजर्वियर बैग। सो एक नॉन रिब्रीदिंग मास्क डिलीवर्ड करता है ऑक्सीजन विद एन एप्रोप्रिएट फ्लो रेट ऑफ 10 to 15 लीटर पर मिनट। तो दूसरा आता है नेजल कैनुला जिसको हम लोग नेजल प्रोंग्स भी बोलते हैं, जिसमें एक वायर आता है, एक प्लास्टिक वायर आता है ट्यूब जिसमें 2 प्रोंग्स रहता है विच इज इंसर्टेड इन बोथ द नॉस्ट्रिल। सो एक नेजल प्रोंग डिलीवर्ड करता है ऑक्सीजन विद द फ्लो रेट ऑफ 4 to 6 लीटर पर मिनट। So this is the nebulizer mask. So firstly we'll see what is nebulization. So nebulization is a process जो एक liquid medicine को convert करता है in a form of mist which can be easily inhaled by the patient. So nebulizer mask को use करते हैं patient with chronic lungs disease such as COPD और asthma। तो ये जो नेबुलाइजर मास्क है ये पोर्टेबल भी आता है, आप लोग कहीं में भी जाते समय में इसको साथ में ले सकते हैं जिसको COPD और आस्थमा है। तो ये क्या करता है, दिस मास्क कन्वर्ट द मेडिकेशन इन अ फॉर्म ऑफ मिस्ट जो पेशेंट इजीली इनहेल कर सकता है डायरेक्टली इनटू द लंग्स। सो इसमें मेनली 5 पार्ट्स आता है। एक होता है मेडिसिन कप जिसमें मेडिसिन को फिल किया जाता है। नंबर 2 में आता है टॉप पीस और कैप जो वो मेडिसिन कप को कवर किया जाता है। दूसरा माउथ पीस और मास्क जो कि इनहेल करने के लिए, मेडिसिन को इनहेल करने के लिए यूज़ किया जाता है, दैट कवर्स बोथ माउथ एंड द नोज। नेक्स्ट आता है प्लास्टिक ट्यूबिंग कनेक्टर जो मास्क को कनेक्ट करता है एयर मशीन से। और लास्ट में आता है एयर मशीन और कंप्रेशर। तो एयर मशीन और कंप्रेशर जो एक मशीन है जिसको आप लोग कहीं भी जाने से आप लोग लेके जा सकते हैं, दैट इज नेबुलाइजर मास्क। सो लास्ट वन इज द वेंटिलेटर सर्किट। वेंटिलेटर सर्किट तो सबको पता है, विच इज यूज टू डिलीवर्ड ऑक्सीजन to remove carbon dioxide and to deliver the inhalation anesthetic agent। हम लोग वेंटिलेटर सर्किट को यूज़ करते हैं। तो वेंटिलेटर सर्किट में मेनली 2 मोड होता है, एक होता है ओपन सर्किट और दूसरा होता है क्लोज सर्किट। तो ओपन सर्किट में क्या होता है, जो ऑक्सीजन हम लोग पेशेंट को डिलीवर्ड करता है, तो वो जो एक्सपिरेटरी गैस जो होता है that expiratory gas goes in the atmosphere, that is the open circuit। open circuit में वो होता है। तो closed circuit में क्या होता है कि closed circuit में एक सर्किट से गैस पेशेंट के अंदर में जा रहा है, तो दूसरा जो एक्सपिरेशन गैस है, जो एक्सपिरेटरी गैस है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो फिर दूसरा सर्किट से मशीन में आ जाता है, that is the closed circuit। So firstly we'll discuss about this circuit। आप लोग देख सकते हैं पिक्चर्स में, which has 2 limb। इसको बोलते हैं नॉन हीटेड सर्किट भी बोलते हैं। इसका 2 लिम है, इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी लिम। So देयर इज नो प्लग्स ऑन द लिम और एनीथिंग। इसका लिम में कुछ भी प्लगर या तो कुछ भी नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट वेंटिलेटर में कनेक्ट किया जाता है। सो द इंस्पिरेटरी लिम गोज फ्रॉम द वेंटिलेटर टू द पेशेंट। सो द पेशेंट इंस्पायर, पेशेंट सांस लेता है तब एक सर्किट से क्या होता है,
इंस्पिरेटरी गैस जाता है और and the expiratory limb is going from the patient to the ventilator. तो दूसरा लिम्ब से जो है जो एक्सपिरेटरी गैस है वो पेशेंट से वेंटिलेटर में जाता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. सो आप लोग ये पिक्चर्स में देख सकते हैं, दो लिम्ब होता है जो कि हम लोग वेंटिलेटर सर्किट में कनेक्ट करते हैं. सो दूसरा आता है सर्किट में बेन सर्किट, तो इसको कोएक्सियल मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं. तो इसको बेन सर्किट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इट वाज इंट्रोड्यूस बाय बेन एंड स्पिरल इन 1972. सो बेन सर्किट में पार्ट्स आता है, एक होता है मास्क, दूसरा होता है ब्रीदिंग ट्यूब, जो ये ट्यूब देख सकते हैं आप लोग, ब्रीदिंग ट्यूब है ये बाहर का जो प्लास्टिक वाला, दैट इज ब्रीदिंग ट्यूब. नंबर 3 इज फ्रेश गैस ट्यूबिंग, ये जो ग्रीन कलर का जो वायर है दैट इज जहाँ से गैस जो ऑक्सीजन जहाँ से जाता है उसमें ब्रीदिंग ट्यूब में. नेक्स्ट होता है एपीएल वाल्व. एपीएल वाल्व आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं. तो एपीएल वाल्व जो है जिसको बोलता है एडजस्टेबल प्रेशर लिमिटिंग वाल्व, जब पेशेंट का स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग होता है तब एपीएल वाल्व फुल्ली क्लोज रहता है, और जब पेशेंट का जो आर्टिफिशियल ब्रीदिंग होता है तब जो एपीएल वाल्व जो है वो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें डायल रहता है. सो नेक्स्ट इज़ अ रिजर्वियर बैग. तो रिजर्वियर बैग में मशीन से जो ऑक्सीजन आता है उधर में फील्ड होगा. तो रिजर्वियर बैग अडल्ट का अलग और पीडियाट्रिक का अलग होता है. अडल्ट में यूजुअली हम लोग 2 लीटर यूज़ करते हैं और पीडियाट्रिक में नॉर्मली हम लोग 1 लीटर यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियोज़. सो if you like the video, please subscribe to my channel and share with your friends. Thank you. Take care all.